हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैंने बहुत ही प्यारा साइन देखा। अभी थोड़ी देर पहले मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, तो जो आटा गूँदने वाली जो परात होती है उसमें थोड़ा सा आटा लगा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसमें पानी भर के रख दिया जाए। तो हल्का सा विम बार लगा करके और पानी भर कर के रख दिया उसको मैंने। तो देखा क्या, पहले तो उसमें आर साइन बना और उसके बाद में आ, पानी के जो बुलबुले थे वो आपस में आकर के मिल कर के एक हार्ट शेप में बना दिया। उस वक्त मैं बर्तन धुल रही थी, तो मेरे हाथ में मोबाइल था नहीं, तो मैं उसकी पिक्चर ले नहीं पाई। उसके बाद में मैंने देखा क्या कि एक कपल की तरह एक इमेज बनी हुई है कि एक लड़का है और एक लड़की है, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, यानी कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे प्रपोज कर रहे हो एक दूसरे को। तो ये सारी चीज़ें देखी और उसके साथ में एक इमेज और बनी हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई न्यू लव और कोई पास्ट लव, दोनों लव आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत तेज़ी से। एक तो आपको कॉन्फेस करने वाला है कि वो आपसे प्यार करता है, और एक जिसने अभी तक आपके सामने अपनी प्यार का इजहार नहीं किया है, आपके सामने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की है, तो वो बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए चला रहा है। अब ये पता नहीं है कि उसमें से आपका सोलमेट कौन है और कौन आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन हाँ, कल के दिन मैंने एक आसमान में इमेज देखी थी, तो उसमें टी बना हुआ था, टी टाइप में, जैसे टी जैसा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि टी लेटर बना हुआ है, या फिर एंजल की ब्लेसिंग्स जो है ना वो डिवाइन सोल्स को मिल रही हैं, प्रोटेक्शन उनको मिल रहा है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मैं यहाँ बैठी हुई थी छत पे, तो बहुत सारे चील एकदम से मेरे सिर के पास में मतलब मंडराने लगे, बहुत ज़्यादा, मतलब नीचे तक आ रहे थे और मैं तो डर गई थी। तो मैं तो थोड़ा मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी चोट से मुझे चोट पहुंचा दे, तो मैं भाग गई घर अंदर की तरफ। लेकिन ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि जब जब रियूनियन या यूनियन होने की संभावनाएं बनती हैं, तब तब जो कॉन्स्पिरेटर हैं, जो कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वो अपने मकसद में कामयाब होने के लिए गैंगअप करने लगते हैं। यानी बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो ग्रुपिंग कर रहे हैं इस वक्त में, और ग्रुपिंग करके डिवाइन सोल्स को हार्म पहुंचाने की कोशिश करने वाले हैं। ये मुझे इंडिकेशन मिला, क्योंकि जिस तरीके से वो चील दिखाई पड़ रहे थे, मतलब आ करके फिर बातें कर रहे थे, फिर इधर से घूम करके आए, उधर से घूम करके आए, एक दूसरे से जैसे लग रहा था कि बातें कर रहे हों। तो ये जैसे एक ग्रुप है और वो उस ग्रुप में इधर से उधर बातें मैसेंजर के तौर पे भेजी जा रही हैं। तो वो देख लीजिएगा आप लोग कि आप लोगों के साथ में किस तरीके से रेजोनेट होता है। लेकिन डिवाइन की प्रोटेक्शन आप लोगों के साथ में। आप इस वक्त में 144 नंबर भी देख सकते हैं, और देखिए 4 नंबर की बात की और 4 नंबर मेरे स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा था। तो 144 नंबर देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप 333 या 33 या 133 नंबर जो है ना, उसकी सिंक्रोनिसिटी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है। और आप 1111 देख सकते हैं, और साथ ही साथ 1111 के साथ साथ आप 1114 नंबर भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आप मिरर नंबर और रिपीटिंग नंबर, सेम नंबर की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा आपको हो रही होगी। साथ ही साथ कभी कभी आपको इससे ड्यूरेशन में, यानी 1-2 दिन के ड्यूरेशन में आपको हल्की सी घबराहट
भी फील हुई होगी और आपके लेग में पेन भी हुआ होगा और थोड़ी सी आइज़ का जो विज़न है वो ब्लर सा लग रहा होगा और जुकाम और फीवर वाली जो फीलिंग है ना वो अभी भी बनी हुई है। जब तक पूरी तरीके से कार्मिक रिलीज़ नहीं हो जाएंगे तब तक ये फीलिंग आपकी बनी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आप इस वक्त में महसूस कर सकते हैं। और बहुत सारे चैनल सॉन्ग भी मुझे पॉपअप हो रहे थे, मैं बताऊं क्या कौन कौन से सॉन्ग बताऊं। मुझे इतने सारे सॉन्ग जो है ना पॉपअप हुए हैं कि वो सारी जो है ना मतलब एक्सप्रेस कर रहे हैं डिवाइन काउंटर पार्ट्स की जो फीलिंग है ना उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक गाना है जिसे तूने बेचैन इतना ज़्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। एक सॉन्ग है मैंने तुझसे प्यार किया है, इसमें मेरी खता नहीं, कितना प्यार किया है तुझको, इसका मुझको पता नहीं। और एक सॉन्ग एक छाया फिल्म का गाना मुझे बहुत ज़्यादा मेरे स्क्रीन पर आ रहा था। वो गाना, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे। तुम आप लोग देख लीजिएगा कि ये इस सॉन्ग को। और मेरी आवाज़ इस वक्त थोड़ी सी गले में खराश हो गई है। तो आज तो मौनी अमावस्या है, तो है क्या मॉर्निंग में ही रहती है, मौन होकर के स्नान करना होता है, शिव भगवान की पूजा करनी होती है। तो सभी को मौनी अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने भी कहते पूजा की थी। और मेरी तो आँख, मैं आपको बताऊँ, मेरी आँख 3:40 पे खुल गई थी। मुझे भगवान जी बहुत ज़्यादा जगा रहे थे, कह रहे थे उठो पूजा, उठो उठो उठो, बहुत देर हो गई लेकिन मैंने कहा अभी इतनी जल्दी नहीं, कहा ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हें पूजा करनी है, जल्दी उठो वरना देर हो जाएगी। तो फिर मैं उठ गई और फिर उसके बाद में मैंने पूजा की। तो हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाह रही हूँ कि इस वक्त में बहुत सारे जो अभी मैं आपको बता रही कॉन्स्पिरेसी की बात बता रही हूँ, तो उसमें ये हो सकता है कि आपके रिश्ते को एंड करने की बहुत बड़ी प्लानिंग जो है ना, जो आपके जो हिडन एनिमीज़ है ना उन्होंने बना रखी है। तो उसके लिए आपको डिवाइन अवेयर करा रहा है कि आपको थोड़ा सा पोलाइट रहना है। अगर ये सारा कुछ आपके हाथ में है और अगर आप सही तरीके से हैंडल कर लेते हो तो ये रिश्ता जो है आप मतलब आपके हाथ से नहीं जाएगा, अदरवाइज़ ये रिश्ता ब्रेक हो सकता है। ये भी अलर्ट मैसेज है, घबराइए नहीं, डिवाइन की प्रोटेक्शन आप लोगों के साथ में है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पोलाइट जो है ना होना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद भी पोलाइट नहीं रह पाती हूँ, तो मुझे भी ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि मुझे पोलाइटली बात करनी है, जो भी करना है पोलाइटली बात करूँगी तो सही तरीके से सारी चीज़ें मैनेज हो पाएंगी। अदरवाइज़ इस रिश्ते में ब्रेकर्स लगाने वाले जो लोग हैं ना बहुत एक्टिव हो चुके हैं और बौखलाए हुए हैं। उनकी बौखलाहट जो है ना इस कदर हो रखी है कि वो उनको अब डिवाइन फेमिनाइन या फिर डिवाइन मस्कुलर मिल जाए ना तो वो मार ही डाले ऐसा कुछ हो रहा है कुछ सराउंडिंग, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं। मैं बहुत जल्दी अब जब से ये स्पिरिचुअल जर्नी में अवेकनिंग हुई है, अवेकनिंग क्या जिसे हाँ पूरी तरीके से आपको जानकारी हो जाती है, तो आपको बहुत सारी वाइब्स जो है ना डिवाइन की तरफ से जो गाइडेंस है ना वो मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आप उनको जानने लगते हो, तो फिर आप अवेयर हो जाते हो चीज़ों से।
तो वाइब्स जो है ना मुझे फ़ील होने लग गई हैं बहुत सारी, कि लोग क्या क्या बातें बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें सोच सकते हैं, और क्या मेरे सामने क्या रहते हैं और पीछे मेरे क्या रहते हैं। तो आप लोग भी देख लीजिएगा, आपके सामने टू फेसेस जो है ना, पर्सन जो है ना, बहुत सारे आपको अभी मिलेंगे। और उनके जो चेहरे पर जो नकाब था, देखिए मेरे गले में खराश हो रहा है, ये बता रही है कि नेगेटिव एनर्जीज़ का इम्पैक्ट जो है ना आपके ऊपर अभी भी बनाने की पूरी, आज अमावस्या है, आज जो है ना बहुत सारा इम्पैक्ट डालने की कोशिश की जाएगी। लोग ब्लैक एनर्जीज़ का इम्पैक्ट डालने का बहुत भरसक प्रयास करेंगे। तो रिचुअल्स के तौर पे आप भगवान, कहते हैं ना, भगवान को सरेंडर कर दो। मैं पहले बहुत परेशान हो जाती थी कि लोगों के इस तरीके के कारनामों से दुखी होती थी, बट अब मैंने सोच लिया है कि मैं भगवान को सरेंडर कर दूंगी। तो भगवान देखेंगे, भगवान ने ही जीवन दिया, भगवान को जो करना होगा वो करेंगे। लेकिन हाँ, ये है, अपनी इंटेंशंस प्योर रखो, अपने काम अच्छे रखो, दैट्स इट। ईश्वर तो है ही, वो आपको डिवाइन गाइडेंस देता ही रहता है और आपको प्रोटेक्शन देता रहता है। कहते हैं ना, जाके राखो साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल भी बाका कर न सके। तो फिर आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वॉरियर के तौर पे डटे रहिए, आपकी ही जीत होगी, कोई और जीत करके नहीं ट्रॉफ़ी ले जाएगा, ट्रॉफ़ी आपके हाथ में आने वाली है। सो गाइज़, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और थोड़ा सा मौन होकर के मौनी अमावस्या को सफल बनाइए। चलिए, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर किसी वीडियो में आती हूँ और आपको नई जानकारियाँ देती हूँ। राधे कृष्णा।